वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट हिंदी के सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली के शुभ अवसर पर मैं अमरजीत फिर से हाजिर हूं एक दिवाली स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, आपको पता है हम टेक्निकल एनालिसिस पे पिछले कुछ मंथ से वीडियोस लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज दिवाली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं जो कि आपने कभी इस तरह से स्ट्रेटेजी सुनी ही नहीं होगी। ठीक है, थंबनेल से आपको पता चला गया होगा कि स्ट्रेटेजी किस बारे में है। ठीक है, हम आरएसआई पे बेस्ड एक स्ट्रेटेजी पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक नया मतलब टेक्निक बताऊंगा आउट ऑफ द बॉक्स कि किस तरह से आप आरएसआई से ट्रेड कर सकते हैं एक नए तरीके से। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो कन्वेंशनली हम आरएसआई से ट्रेड करते हैं वो क्या करते हैं, हम लेवल्स देखते हैं कि आरएसआई का लेवल कितना है या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में ऐसे ही करके हम ट्रेड करते हैं। लेकिन ये थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका है आरएसआई को ट्रेड करने का, जो शायद ही आपने सुना होगा। ठीक है, और ये तरीका मैं बताऊंगा क्यों, मतलब काम तो ऐसे भी हो जाता है, लेकिन इसको लेके आने का पर्पस क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में हमेशा तो हमें एक बड़े मूव्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में जितने भी हैं जो भी स्ट्रेटेजी बताई है, मैंने आप सबको यही बोला है कि इन सब स्ट्रेटेजी आपको बड़े मूव कैप्चर करने को देंगी। अब है क्या कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है कि मतलब कि रेंज में ही रहता है, और रेंज में भी क्या होता है कि कभी कभी तो एकदम से स्टैग्नेंट होता है कि भाई प्राइस में कोई मूवमेंट ही ना हो, लेकिन रेंज में भी हमें छोटे छोटे मूव्स मिलते होते हैं, मतलब कि थोड़ा अप स्विंग डाउन स्विंग छोटे छोटे बन रहे होते हैं। तो कितना बढ़िया हो कि हम एकदम से जब कोई हमारा डाउन स्विंग बनने वाला हो या अप स्विंग बनने वाला हो, जैसे ही बना हमें पता चल जाए और हम ट्रेड में एंट्री ले लें। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने एक तरीका खोजा है। ठीक है, आप सबके लिए कि बिगिनर्स आराम से इसको ट्रेड कर पाएंगे आरएसआई की हेल्प से। अब जब मैं इसको चार्ट पे लेके आऊंगा तो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसका पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं हमेशा कवर करता हूँ कि क्यों ऐसा हम क्यों ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसके पीछे की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए। तो सब मैं अभी आगे के आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिना पीछे देर किए चलते हैं फिर अपनी स्ट्रेटेजी की तो समझते हैं डिटेल में। तो हम अपने चार्ट पर आ गए हैं। हमारे सामने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है। अच्छा हाँ, एक और बात है कि देखिए मैं आज का जो स्ट्रेटजी है उसको एक ही मतलब कि किसी सिंबल पे उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हमको कितनी बार चांस मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार चांस मिल रहा है, तो उसको बनाना भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसीलिए क्योंकि वो कोई इंडिकेटर के बेस पे नहीं है, उसमें थोड़ा ड्रॉ करना पड़ता है, आपकी आंखें थोड़ी तेज होनी चाहिए। तो हम वीडियो में भी टाइम आपका सेव करने के लिए कि मैं क्या करूंगा कि निफ्टी 50 पे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ निफ्टी 50 पे काम करेगा, ये आपके स्टॉक्स पे भी काम कर सकता है, बशर्ते आपके वो स्टॉक्स वोलेटाइल स्टॉक्स होने चाहिए। जैसा कि मैं हमें हर वीडियो में रिकमेंड कर, जो भी हमारे स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी 50 में स्टॉक्स है, निफ्टी 100 में, उन सब स्टॉक्स में निफ्टी 200 तक के स्टॉक्स आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो अपना स्ट्रेटेजी उसको शुरू करते हैं। तो हमें अभी चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है कि 15 मिनट का चार्ट है कि यहां से जो आपका ये प्राइस है, यहाँ से उसको एक रिवर्सल मिला है। ठीक है, बहुत ही जो मतलब कि एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, उस वही बता पाएगा कि भाई यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, जिसने बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन एनालिसिस किया होगा। अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, क्या आपको पहले से पता था कि यहाँ पे आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे सकता है? तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे नहीं, हमें नहीं पता था। लेकिन जिस टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना शुरू करूंगा, आपको दिखाऊंगा कितनी खूबसूरती से आपको पहले से पता होता है कि भाई यहाँ से मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा और आप एक अच्छा खासा मूव कवर मतलब कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए डेरिवेटिव ट्रेडर हो तो इतना मूव मिलना आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमारा एक रिकमेंडेशन ये भी रहता है कि आप कभी भी नेकेड ऑप्शंस बाय मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे रिस्की होता है। ठीक है, कोई भी मैं अगर अभी स्ट्रेटजी ये बताऊंगा और आप एक्साइटमेंट में जाके अगर इस पे नेकेड ऑप्शन बाइंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। कभी भी अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। ठीक है, हेजिंग भी बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। ठीक है, आप बाई और सेल का कॉम्बिनेशन लेके ही ऑप्शन ट्रेड कीजिए। तो ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप सबके लिए, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं से भी नुकसान ना हो इसलिए आपको ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटजी सारी काम करती है, लेकिन अगर आप कोई रिस्की ट्रेड ले लो कि भाई ऑप्शन बाइंग करने लगे, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा हेज करके चलिए या स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। ठीक है, जैसा भी आपको हो, लेकिन काम दोनों में करता है। अभी मैं पूरा इसको एग्जांपल जो है इसका सारा एक्सप्लेनेशन लेकिन निफ्टी 50 में करूंगा, क्योंकि टाइम इंक्रीज करके कोई फायदा नहीं। आपको यहाँ समझ में आ गया तो वहां भी वही काम होगा। ठीक है, चार्ट तो सारे एक जैसे होते हैं। तो मैं जो अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ, मैं जो बोल रहा था कि आपको पता था कि यहाँ पे आपको शायद ही पता होगा। बहुत लोग बहुत ज्यादा जो देख रहे होंगे हमारा वीडियो, जिनको प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो बोलेंगे कि हाँ हमें पता था। लेकिन जब मैं अपने स्ट्रेटजी जो है, हमारा जो टेक्निक है, मेथोडोलॉजी को समझाना शुरू करूंगा, आपको दिखाऊंगा कितनी आराम से हमें पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट यहाँ ना कहीं से मार्केट
यहाँ से रिवर्सल लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है अपनी स्ट्रेटजी के लिए, एक ही इंडिकेटर चाहिए, वो है RSI। तो मैं अपना RSI हम पहले चार्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो RSI जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह से RSI आजकल देखने को मिल रहा है, काफ़ी एडवांस हो गया RSI भी। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, स्टाइल में हमें ये RSI छोड़ के, ये जो RSI छोड़ रहा है, ये जो लाइन है ना, इसको छोड़ के जितनी बाकी चीजें सबको अनटिक कर देंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लेबल बैंड कुछ नहीं चाहिए, सबको अनटिक कर देना है। ठीक है, हमें केवल वो लाइन चाहिए, लाइन से मतलब है बाकी ये जो RSI अपर बैंड, मिडिल बैंड, बैकग्राउंड फिल, नथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से ओवरबॉर्ड जोन यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक टिक कर दिए, सिर्फ ये रहना चाहिए आप। ठीक है, ऊपर में RSI आप ओके कर दीजिए। अब इतना हो गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि नेक्स्ट चीज आपको जाना है ट्रेंड लाइन में। सबसे पहले बता दूं कि हमारा जो ये स्ट्रेटजी ये है कि मोमेंटम ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना, वो भी RSI के अंदर। तो सबसे लेटेस्ट जो उसका एप्लीकेशन हम यहाँ लगा के देखते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा। तो ट्रेंड लाइन हमें बनाने के लिए बेसिकली हम जब प्राइस पे भी कहीं ट्रेंड लाइन बनाते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि एक कोई एक साइड ट्रेंड चल रहा हो, अप साइड चल रहा हो या डाउन साइड चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड डाउन साइड चल रहा है। अब हम क्या खोजेंगे कि हम जो भी इसके कोने हैं, जो भी जहां जहां ये प्राइस वापस आके फिर वहां से रिवर्सल ले रहा है, ये एक लाइन है, अगर हम इसको खींच देंगे ऐसे तो एक लाइन बन रहा है। ठीक है, ऐसे हमने खींच दिया कि भाई यहाँ पे लाइन है, बीच में हो सकता है इसको टच ना करे, लेकिन दो मिनिमम हमें पॉइंट्स चाहिए जो आपस में टच कर रहे हैं, और हमें प्राइस यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हम चाहे तो इसको बड़ा कर। अभी हमें स्टार्टिंग में प्राइस देखना ही नहीं है, हमें इसी को प्राइस मान के चलना है। अब बताइए कैसे करें। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको बड़ा करके ऐसे कर देंगे तो हमें और क्लियरिटी मिल जा रहा है। चलिए, यहाँ पे मैं मान गया कि भाई यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, मैं पेन से इसको बता देता हूँ। भाई इस पॉइंट से प्राइस चला, यहाँ तक आया। ठीक है, एक तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फॉल चल रहा है। ठीक है, मैं इसको प्राइस ही बोलूंगा, ये एक्चुअल में प्राइस ही है। और इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, क्यों प्राइस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए मार्केट नीचे आ रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि एक तो कि भाई इसमें मार्केट में ये प्राइस में एक छोटा सा डाउनफॉल आया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि प्राइस आ रहा है और एक लाइन से ऊपर ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी ये, क्योंकि मोमेंटम ट्रेंड लाइन हमें फाउंड करना है, तो नॉर्मली जो एक ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन होता है कि हमें सारे कोने मिलते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत ज्यादा जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है तो कहीं कहीं टच नहीं होता है, लेकिन इससे नहीं होता है कि वो ट्रेंड लाइन गड़बड़ नहीं होती। तो यहाँ भी वही चीज करना है हमें, उसका पर्पस यही है कि हमें दो पॉइंट्स को अटैच कर देना है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेंड लाइन। अब मैंने यहाँ अटैच किया। अब यहाँ अटैच करने के बाद हमें ये नहीं कि अभी नेक्स्ट पे आएगा, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कभी कभी नेक्स्ट बार इस पे आया तो हम यहाँ पे कोई एक सेल ट्रेड ले लेंगे, ये काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक उल्टा हम करेंगे, यहाँ पे हमको हर बार यही करेंगे कि हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है, हमने कभी भी मान लीजिए कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, हमें अगर ढंग से मूव कैप्चर करना है तो कभी भी आप अपने ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करेंगे तब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखिए। ठीक है, 15 मिनट पे हमें RSI में ट्रेंड लाइन करना है। ठीक है, 15 मिनट का में RSI में ट्रेंड लाइन करना है, और जब हम उसके बाद ट्रेंड लाइन हमने बना लिया, ऐसे साफ सुथरा ट्रेंड लाइन बन गया हमें। अब हम उसका वेट कहाँ करेंगे कि इसके ब्रेकआउट का, वो करेंगे हम 5 मिनट। 5 मिनट पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे प्राइस हमें नहीं देखना, अभी भी हमें दिख गया कि भाई यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, 5 मिनट में भी ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, तो हम ऊपर देखेंगे, ऊपर में प्राइस में जो भी चल रहा हो हम एंट्री ले लेंगे। बस हमें इसी को फॉलो करना है, हमें प्राइस को कुछ नहीं फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा, जो भी होगा, वो बाद की चीज है। ठीक है, अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वो ले लेता, मतलब कि मैंने एंट्री ले लिया होता। अब चलिए हम प्राइस को देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि मैंने इस पॉइंट पे एंट्री ले लिया होता। ठीक है, मैं आपको प्राइस को दिखाता हूँ क्या होता है। इस पॉइंट पे हमने एंटर किया था, यहाँ के बाद हमें मिल गया ना मूव। मार्केट उतना ट्रेंड में नहीं है, हमें पता है, लेकिन अप डाउन कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा तो मूव मिल गया। अब इसको अगर मैं 5 मिनट पे देखना हो तो कितना जल्दी हम मूव और जल्दी कैप्चर करेंगे। मैं यहाँ से मान लीजिए कि मैंने ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लिया, सब कुछ हो गया। अब मुझे ब्रेकआउट का वेट करना है, तो मैं 5 मिनट के जो चार्ट है उस पर जाके उसको शिफ्ट कर जाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट में कितना खूबसूरती से दिख रहा है भाई। यहाँ पे ये थोड़ा अलग हो गया है, वो चल जाएगा। ये थोड़ा आप एडजस्ट भी कर सकते हो, ऐसा कर लेना आप यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 15 मिनट में हमने ड्रॉ किया कुछ, और हमें वहां पे क्या है कि आपको बिग बड़ा पिक्चर दिखेगा कि प्राइस के ट्रेंड का है, यहाँ पे आपको उतना ज्यादा नहीं दिख रहा। अब इसको काम क्या है, आप एडजस्ट, आपने एडजस्ट कर लिया कि भाई यहाँ पे लास्ट आया था, कल यहाँ मार्केट क्लोज हुआ था, एक हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है। 15 मिनट पे हमने उसका
डायरेक्शन देख लिया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब उस लाइन को हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें वो आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड था पहले, अब एक्सपैंड हो गया, तो जो आपका ट्रेंड लाइन है वो भी थोड़ा सा अपनी जगह से हिल जाएगा। आपने कर लिया, अब आपको क्या करना था, आपको वेट करना था कि नेक्स्ट टाइम कब इसका ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हमको कहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्रेक। उसके बाद प्राइस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए प्राइस कहाँ कहाँ गया, लेकिन हमने एग्जैक्ट पॉइंट पे प्राइस को पकड़ लिया कि भाई एकदम बॉटम पे तुझे पकड़ा है, यहाँ पे जाके छोड़ेंगे। यहाँ पे तो बात हुई कि एंट्री हमारी अच्छी हो गई, तो हम तो यहाँ एग्जिट कर जाएं, यहाँ एग्जिट कर जाएं, वो तो आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है और आपके मेंटल कैपेसिटी की, आप कहाँ तक उसको खींच सकते हो। ठीक है, या 1:2 का आप रेशियो लगा लो, 1:1 का लगा लो। देखिए मार्केट में अगर आप चाह रहे हो कि भाई हम बने रहें, तो 1:1 भी बहुत होता है। ठीक है, कि अगर आपको मतलब जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं था कि भाई मार्केट में क्या हम नेक्स्ट ट्रेड मुझे कहाँ मिलेगा, और वहां पे आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया है, तो आप आराम से ये ले सकते हो। ये 15 मिनट के टाइम पीरियड पे छोटा देखेगा, लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम पीरियड पे आपको ये बहुत बड़ा सा ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने टाइम सेव करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बार हमें चांस इस तरह से मिल सकता है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा आंख के तेज व्यक्ति का काम हो है। ठीक है, कि आपकी आंखें तेज होनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रेंड लाइन को देख पाओगे। क्योंकि एक तो प्राइस में ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करना बहुत लोगों को कठिन लगता है। तो ये तो आपका RSI है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला RSI हटा देता हूँ, मैंने जिसपे ऑलरेडी कर रखा है एक दूसरा RSI, उसको लगा देता हूँ, ताकि हमारे वीडियो का टाइम सेव हो सके। और मैं आपको बस दिखाता चलूंगा कि हमें देखिए कितने अपॉर्चुनिटीज इस तरह से मिल रही है। ये एक एग्जांपल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑलरेडी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब जब हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि प्राइस कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे हम ज्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई बहुत प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमें, क्योंकि प्राइस हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेंज में दिख रहा है। अरे हाँ, और प्राइस में जो बोल रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, मैं उसको भी क्लियर कर दूँ। अब देखिए, आपको जब मैंने प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी, उसमें समझाया था, एक कॉन्सेप्ट था हमारा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का और बाकी चीजों का, जो एक मूविंग एवरेज का जो हमारा था ना, मूविंग एवरेज और मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने बताया था कि नॉर्मली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे करते हैं, इस तरह से, एक ये प्राइस का एवरेज है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी हो गया। स्टेशनरी मतलब अपनी जगह से नहीं मूव कर रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, और एक मूविंग स्टैंडर्ड डेविएशन और मूविंग एवरेज क्या होता था कि ऐसे ऐसे चल रहा है। प्राइस तो ऐसे ही नॉर्मली चलता है कि ऐसे ऐसे ये मूव कर रहा है। तो ये भी प्राइस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये क्या करता है, RSI क्या करता है, प्राइस के रिलेटिव स्ट्रेंथ को दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितना है। तो प्राइस, ये जो हम आइडियल तरीका होता है किसी चीज को देखने का, RSI उसी तरह से चलता है। RSI का एक 50 बीच में मिड होता है, ऊपर 100 और नीचे 0 होता है। ठीक है, उसके बीच में RSI ऐसे ऐसे कर रहा होता है। इस मूवमेंट को वो रिलेटिव मूवमेंट दिखाता है कि उसका रिलेटिवली ये नॉन स्टेशनरी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ऊपर नीचे जाता रहता है। उस चीज को ये सीधी लाइन में दिखाने की कोशिश करता है कि भाई रिलेटिवली वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो ये भी प्राइस को ही दिखाता है, प्राइस का एक रिलेटिव मोमेंट दिखाता है कि भाई कितना मूव है। इस वजह से क्या होता है, कभी कभी ये ऊपर जाता है और ये आपको कभी कभी नीचे जाएगा, उस वजह से डाइवर्जेंस पैदा होता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जहां भी आपको दोनों की दिशाओं में अंतर दिखे, हर चीज में डाइवर्जेंस होता है, वॉल्यूम में होता है। ये काफी अलग ही टॉपिक है, अभी हम इसमें नहीं घुसने वाले। मैं आपको सिंपल एक रीजन बता रहा हूँ कि ये क्यों काम कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन क्यों काम कर रही है, इतना कितने अच्छे से क्यों काम कर रही है। ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। और RSI कैसे पहले से बता दे रहा है कि भाई प्राइस किधर जाने वाला है, क्योंकि ये भी एक प्राइस का ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किस चीज से डिराइव किया हुआ। ठीक है, तो ये कारण है। ठीक है, तो आपको बेसिक इसका मतलब इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये की मोमेंटम ट्रेंड लाइन नहीं है। तो इस तरह का हमें कहीं भी दिखे तो हमें कोई मतलब, यहाँ पे हम जबरदस्ती ड्रॉ करके हमें कोई रिस्क लेने की कोशिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत नीचे चला गया बहुत ज्यादा। तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई एक ही लाइन में आ रहे हैं, और यहाँ ऐसे कर्व नहीं बन रहा है। ऐसे कर्व बनता तो वहां पे हम अवॉइड करेंगे, कि जैसे कर्व कर मतलब बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कर्व बन रहा है, तो ये कोई मोमेंटम ट्रेंड लाइन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसमें सीधी लाइन अगर हम दो पॉइंट्स को अटैच कर दें सीधी लाइन में, तो मोमेंटम ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। बीच में बहुत ज्यादा गैप ना हो, हल्का फुल्का गैप। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ हमें नहीं मिली। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत मिलेंगी, जहां मिलनी चाहिए वहां मिल जाएगी। और यहाँ पे हमको दिख भी रहा है कि भाई जब नहीं मिली तो हमारे पास कोई मतलब ढंग की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। अब यहाँ पे आप क्या ही ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे क्या ही ट्रेड लेते हैं। यहाँ ये पूरी एरिया, इस यहाँ तक आपको पूरा मार्केट
उसमें चल रहा था, पूरा रेंज में ही था, बहुत ज्यादा मूव नहीं मिल रहा है, इतना इतना छोटा मूव थोड़ा ना लेना है, कम से कम इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब यहाँ से हमें एक डाउन मूव देखने को मिला, और वो इसने भी बता दिया, इसने अच्छा से एक मोमेंटम दिखाया कि भाई आरएसआई में मोमेंटम आ गया, अब आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो जब आरएसआई इस तरह से दिखा रहा है, इसकी कोई किसी डायरेक्शन लेस है, जब आरएसआई आपको डायरेक्शन लेस दिखे ना, तो आपको जबरदस्ती नहीं खोजना, सबसे बड़ी बात तो ये है इस स्ट्रेटजी में। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको डायरेक्शन लेस मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पीछे मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये आपके ऊपर बहुत काफी डिपेंड करेगा। मैंने मतलब कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी में उतना फाइंड आउट नहीं किया, देखिए ऐसे करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है, ये जो मैंने रेड ड्रॉ करके रखा है इसलिए याद दिलाने के लिए, इस तरह से आपको दिखे कि भाई ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा था, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहीं से प्राइस ऊपर चला गया, तो वहां भी एंट्री नहीं लेनी भाई, कि अभी जबरदस्ती आप यहाँ मत ऐड, क्योंकि ये जब हमें ऊपर की साइड एंट्री लेनी हो, अगर हमें अपसाइड एंट्री खोज रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमें डाउन साइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और अगर हमें नीचे साइड एंट्री लेनी है तो हमें एक अपसाइड। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, यहाँ पे इस तरह से ट्रेड अवॉइड करना है। तो क्या नहीं करना है वो भी मैं कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज आप ये थोड़ा सा अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर कर दिया तो ये उल्टा काम करने लगेगा, आपके फेवर में काम नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। हमारा सिंपल सा रूल है कि भाई इसको रिपीट आंख में बैठा लीजिए, कि अगर हम नीचे की साइड हमें देख रहे हैं ट्रेंड लाइन मिल रहा है, करेंगे कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो, ताकि हमें अपसाइड का अपस्विंग और मूव कैप्चर कर सके। अगर हमें अपसाइड में एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो हम उसका जब ब्रेकआउट होगा नीचे के साइड, तभी हम उसमें एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था, लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं, यहाँ से वो रिवर्सल हो गया, तो वो उतना वैलिड सिग्नल नहीं है। देखिए, और तो कुछ हुआ क्या, ज्यादा नहीं हुआ, हो सकता है आगे जाके गिर भी गया, तो उतना बढ़िया ये सिग्नल नहीं कहा जाएगा। मैं आपको वैलिड सिग्नल्स कैसे फिल्टर करने वो बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बहुत सारे रख रखे हैं। अब यहाँ पे इन सब जगहों पे आपको ज्यादा ये नहीं दिखेगा, क्या बोलते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको मिलेगा, लेकिन ये उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपको क्लियर मिलेगी थोड़ा सा अच्छा खासा, एक हमें थोड़ा सा इंक्लिनेशन मिले कि जो डिग्री है इंक्लिनेशन की भाई 30 डिग्री से ऊपर हो, आप समझ रहे हो ना डिग्री है कि ये जो इसका जो ये है बहुत ज्यादा, ये कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पे इसका वो हुआ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिला, चलिए ठीक है। हमारा यही था कि भाई हम घाटे में ना हो, कभी ये ना होगा कि बहुत ज्यादा जब हम इसके बात कर रहे हैं कि हमें बस ये चेक करना है कि हमें वैलिड सिग्नल मिल रहा है। अब देखिए इन सब जगहों पे हमें कोई वो नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे हम कोई ऐसे जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करना। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अभी जब मैं इसको कर्सर लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा, एग्जैक्टली इसने बता दिया था कि भाई प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, और अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे होते तो आप एकदम से इसी पॉइंट पे एंटर कर गए होते, और यहाँ तक का मूव आपको बढ़िया ठीक ठाक मूव मिल गया था, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ से प्राइस यहाँ था, आपको दिख रहा है प्राइस कहीं और किसी और डायरेक्शन में, लेकिन आरएसआई में बता रहा है कि भाई इसमें निगेटिव डाइवर्जेंस है, जो कि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पे, आपको यहाँ पे देखिए ठीक ठाक मूव मिल गया। ऐसे ही मैं दिखा देता हूँ, और जहाँ नहीं है डायरेक्शन में बता दिया कि जहाँ डायरेक्शन नहीं है वहाँ पे हमने नहीं लेना है। यहाँ देखिए ये बहुत बार हमें वो ढेर सारे मिल जा रहा है, हमें ट्रेड मिल जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ जैसे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन दिन का एंड हो गया था, लेकिन नेक्स्ट डे आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट खुला और नीचे गया, ठीक है। तो ये भी वैलिड है। यहाँ पे हम अच्छा खासा मूव देखने को मिला, यहाँ पे ऊपर से मार्केट वो किया तो इतना बड़ा सा मूव कैप्चर हो गया। अब कितना बढ़िया है लग रहा है, आप देखिए कि आपको एग्जैक्ट आप इसी पॉइंट पे एंटर कर रहे हो जहां से मार्केट घूमने वाला है। तो आरएसआई आपको एडवांस में बता दे रहा है। ये सेम चीज ये यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, यहाँ पे बता दिया इसने। वो मार्केट तो अच्छा खासा कैंडल बनाया, उस दिन क्लोजिंग हो गई, कोई बात नहीं, दूसरे दिन गया। इवन नेक्स्ट डे भी अगर आपको बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिल रहा है, हल्का फुल्का है, आप आराम से एंटर कर सकते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल है, और एक चीज जो मैंने बताई उसको फॉलो करना है कि आप ट्रेंड लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप 5 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे। इन सबको मैं 5 मिनट पे दिखाता हूँ कितना फाइन एंट्री मिली होगी हमें, और उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वो पहले प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिखता है, फिर वो एक्सपैंड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हिल जाता है अपनी जगह से, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट पे। लेकिन आपको और बेटर एंट्री मिल जाएगी, मतलब आप पहले एंट्री करोगे। सोचिए कि 15 मिनट का कैंडल बनने में 3 5 मिनट की कैंडल बन जाती हैं, तो आप 5 मिनट के कैंडल पे अगर एंट्री कर दोगे तो आप ज्यादा मूव कैप्चर कर पाओगे। ये देखिए कितना लंबा ट्रेंड लाइन हो रहा है। तो इन सबको आप अगर इसमें आके आप वो कर लेंगे, मैं एक कोई एग्जांपल दिखाई देता हूँ।
जहाँ पे आपको पता चल जाए। चलिए ये वाला देखते हैं। इसको मैंने ऐसे कर लिया, बाकी कोई इसमें कुछ खास नहीं था, ज़्यादा हिला नहीं था। अब मुझे कहाँ पे एंट्री मिलती, यहाँ पे देखिए पहले ही, बहुत पहले ही ये ब्रेकआउट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन का, और तब जाके प्राइस ऊपर से अब घूमना है। तो हमको एकदम पता है कि भाई ये इसका हाई हो चुका है, अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा, और गिरा, कितना बढ़िया गिरा, यहाँ तक आया। ठीक है, दिन खत्म हो गया, उसके बाद भी गिरता ही रहा। नेक्स्ट डे भी खुला वहीं पे, ज़्यादा गैप अप गैप डाउन नहीं था, आराम से गिरा। सेम चीज़ और भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जैसे मैंने बताया ना, इसको आप ऊपर वाले इसमें ले जाइए, और सेम चीज़ यहाँ भी इसको ले जाइए ऊपर वाले में। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वो हुआ, ऊपर गया। तो इसी तरह से ये यहाँ पे ये ज़्यादा फॉलो नहीं होगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ये डॉट्स जो हमें क्लियर RSI के जो लाइंस थी वहाँ पे ज़्यादा स्मूथ दिख रही थी, यहाँ पे स्मूथ नहीं दिखेंगी 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो उसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस दो कोने मिला देने हैं, वो काम वैसे ही करेगा जैसे करता था। जैसे 15 मिनट पे ना ये लाइन काफी स्मूथ दिखेगी, अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है लाइन, और ये वो चीज जो मैंने 15 मिनट के लिए इसीलिए बोला है कि 15 मिनट पे आपको एक थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्मूदर ये जो मिल जाएगी, क्या बोलते हैं, जो RSI लाइन है, तो आपको वहीं पे बनाना है। यहाँ पे बस आपको जो इसके कॉर्नर्स है, जहाँ पे जो पॉइंट जहाँ पे, उसको ऐड कर देना है, और आपको उसके बाद वेट करना है कि भाई कब उसमें एक ब्रेकआउट हो। तो ओवरऑल यही थी स्ट्रेटजी। अब इसमें आपको एंट्री मैंने बकायदा समझा दिया है, ठीक है, किस तरह से लेनी है, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, और एग्जिट में आप अपने हिसाब से आप 1:1 का कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर जब हम छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमें 1:1 हमारे लिए एनफ होना चाहिए। अगर आप इवन ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपना ऑप्शन हेज करके चलिए, बाई और सेल का एक अपना मिला के कंबाइन करके एक पोजीशन बनाइए। ठीक है, उसके साथ कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि मान लीजिए कि मार्केट में अगर उतना मोमेंटम नहीं है, तो आपका जो, अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो फिर वो आप धीरे धीरे उसका वो थीटा डीके जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो उससे बचने के लिए आप बाई और सेल का वो कर सकते हैं। और जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है कंपेरेटिवली। तो वो सब अब बात की चीजें, यहाँ पे ऑप्शन तो मैं कवर नहीं कर सकता, जस्ट एन आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक्साइटमेंट में आके वो ना कर लें, इसलिए आप लोगों को मतलब गड्ढे में गिरने से बचाना भी हमारा काम है। ठीक है, तो ओवरऑल यही थी स्ट्रेटजी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको आप आराम से जाके, आपको करना क्या चाहिए कि आप जो भी स्टॉक्स जो आप अच्छे से चुन लीजिए, उनमें जाके पहले कुछ दिन बैक टेस्ट कीजिए। आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स में देके इसको ड्रॉ कीजिए, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से ड्रॉ कीजिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसका डायरेक्शन देख लीजिए, उसके बाद ड्रॉ करने के बाद आके इसको एडजस्ट कर लीजिए 5 मिनट पे। ठीक है, 5 मिनट, उसके बाद हम 5 मिनट पे ही देखेंगे। और जब भी अगर आपको क्या बोलते हैं कि ये छोटा अगर दिखे कि छोटा लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है RSI को, तो यहाँ से आप मैक्सिमाइज पैन कर लीजिए, आपको सब दिखने लगेगा। ठीक है, आराम से दिखने लगेगा सब कुछ, ये प्राइस जैसा ही दिखने लगेगा। फिर आपको जितना बड़ा प्राइस दिखता है ना हमें चार्ट पे, और जब आप हमारा ट्रेंड लाइन बन जाए, उसके बाद इसको मिनिमाइज करके अब हम वेट करेंगे, जब ब्रेकआउट का वेट करेंगे तो हम इसका वेट कर लेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, काफी अच्छा काम करती है। ठीक है, बस इसको अप्लाई करने आना चाहिए। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको धोखा नहीं देगी। एक है ना कि भाई मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और पता चला कि प्राइस रिवर्स हो गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी फेल होना। ठीक है, आपको अगर अगर मान लीजिए कि कभी देखिए प्राइस कितना दूर जाएगा ये किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन प्राइस हम जब एंट्री ले रहे हैं हमारे अपोजिट ना जाए, ये हम कैसे हम खत्म करते हैं, क्योंकि हम अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी काम करते हैं जिसमें एक एज हो, कि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि ज्यादा टाइम काम कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटजी में आप कहीं भी लगाओगे ना, तो आपको वहां से रिवर्सल नहीं मिलेगा कि भाई मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पे और हमें वापस ही हो गया, मैं अपोजिट साइड में मेरे प्राइस आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए गलती से, मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं आएगा, हो सकता है कभी कभी, यही होगा, आप सेफ बने रहोगे। ठीक है, तो आप आराम से इसको कीजिए और दिवाली एंजॉय कीजिए। दिवाली पे अगर आपको मन करे तो आप अपने मोरे ट्रेडिंग में इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई स्ट्रेटजी के साथ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हैप्पी दिवाली लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू।